अब्राम की बुलाहट। जो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है। उत्पत्ति 15:6। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15:6। यद्यपि नूह के वंशजों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया बेबीलोन का गुम्मट बनाने के द्वारा, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अनंत की सजा से बचाने और उन्हें शैतान के असर से छुड़ाने की योजना तैयार की। परमेश्वर का अगला कदम उसकी योजना के अनुसार अब्राम की बुलाहट था, जो नूह के पुत्र सेम का वंशज था। अब्राम अपने पिता के साथ बेबीलोन के गुम्मट के पास रहता था। उत्पत्ति 11:27-30। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने की कसदियों के उर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया और अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारै तो बाज थी, उसके संतान न हुए। अब्राम ने सारै से विवाह कर लिया किंतु उनके कोई बच्चा न था। उत्पत्ति 11:31-32। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। तेरह मूर्तियों की उपासना करता था। यहोशू 24:2। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तेरह अब्राम, सारै और लूत के साथ उर देश से हारान की ओर चला गया। तेरह की कनान देश जाने की योजना थी किंतु वह रास्ते में ही मर गया। उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम का जन्म पाप में हुआ था। आदम के पाप के कारण अब्राहम ने परमेश्वर और उसके वादे पर विश्वास किया। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना देश छोड़कर और जो देश परमेश्वर दिखाएगा उसकी ओर जाने को कहा। उत्पत्ति 12:2-3। और मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से 4 महान वादे किए। पहला, बड़ी जाति, उसके वंशजों के द्वारा एक बहुत बड़ी जात बनेगी। यद्यपि उसकी कोई बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उससे कहा कि वह एक बहुत बड़ी जात का पिता ठहरेगा। दूसरा, महान नाम, परमेश्वर अब्राहम के नाम को महान बनाएगा। तीसरा, महान आशीषें, परमेश्वर अब्राहम के द्वारा सब जातियों को आशीष देगा। यह वायदा सबसे महान था। अब्राहम की महान जाति के द्वारा परमेश्वर छुटकारा देने वाले को भेजेगा, जिसका वायदा बगीचे में किया गया था। चौथा, बड़ा देश, परमेश्वर अब्राहम के वंशजों को कनान देश देगा। उत्पत्ति 12:4-5। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका आज्ञा पालन किया। अब्राहम जो कि धनी था, उसने अपनी पत्नी, भतीजे लूत और अपने सब संपत्ति को साथ लिया। परमेश्वर ने अब्राहम का
परमेश्वर ने अब्राहम का कनान देश पहुंचने के लिए विश्वासपूर्वक मार्गदर्शन किया। उत्पत्ति 15:1-3। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब्राहम और सारे के पास परमेश्वर की वाचा पूरा करने के लिए कोई बच्चा नहीं था। उत्पत्ति 15:4-5। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि उसके स्वयं के पुत्र के द्वारा उसकी जाति आकाश के तारों समान होगी। उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने करने को कहा है परमेश्वर वह करेगा। विश्वास के ही कारण अब्राहम परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसके द्वारा ग्रहण किया गया। रोमियो 4:3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। गलातियों 3:6। अब्राहम ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है। गलातियों 3:11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। विश्वास परमेश्वर पर आशा रखना है, विश्वास करना जो कि परमेश्वर कहते हैं सत्य है। उत्पत्ति 15:12-15। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे मिट्टी दी जाएगी। परमेश्वर अब्राहम के वंशजों के जन्म से पहले ही उनके आने वाले कल को जानता था। उत्पत्ति 17:1-5। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहा करता था, देख मेरी वाचा तेरे साथ बधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब दोबारा परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सी जात बनने की वाचा को बांधा। परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राम से अब्राहम रखा, जिसका अर्थ बहुत सी जातियों का पिता है। उत्पत्ति 17:15-16। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र होगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर ने सारे बदल कर सारा रखा, क्योंकि वह बहुत सी जातियों की माता ठहरी। 90 वर्ष की अवस्था में सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यद्यपि अब्राहम और सारा की बालक जनने की उम्र बीत चुकी थी, फिर भी परमेश्वर उन्हें पुत्र देने में सक्षम था।
परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वह सदैव अपने वचनों का पालन करता है। आदम और हव्वा के पाप के कारण अब्राहम का जन्म पाप में हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका आज्ञा पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष। जैसा कि परमेश्वर आने वाले कल को जानता है, इसलिए हम परमेश्वर पर हमारे वर्तमान के लिए विश्वास कर सकते हैं। हमें उस पर अब्राहम की तरह विश्वास करना है। हालेलुया।